नमस्कार। आशा करते हैं आप सभी कुशल खैरियत होंगे। बांग्लादेश में इन दिनों कुछ पार्टियों और संगठनों के द्वारा भारत के विरुद्ध वहां के लोगों में जहर भरा जा रहा है। लोगों को भारतीय उत्पादों का बायकॉट करने को कहा जा रहा है और कुछ संगठन और उसके समर्थक भारतीय प्रोडक्ट का बायकॉट भी कर रहे हैं और भारत के विरोध में सड़कों पर जुलूस निकाला जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में ऐसा क्यों हो रहा है, उनके ऐसा करने के पीछे किसकी साजिश है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जिस बांग्लादेश में ये सब हो रहा है वह बांग्लादेश का अस्तित्व भी भारत के कारण ही है। भारत ने ही वहाँ के लोगों को पाकिस्तान के अत्याचार और दमन से सन 1971 में अपनी सेना को भेजकर बचाया था। पाकिस्तान को पराजित कर पाकिस्तान के उस हिस्से को एक अलग देश का दर्जा दिया जिसका नाम आज बांग्लादेश है। भारत ने हाल ही में कुछ साल पहले सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सैन्य शक्ति में भारत से कमज़ोर होने के बाद भी सीमा से सटे कुछ ज़मीन समझौते के तहत बांग्लादेश को दे दिया है ताकि भारत बांग्लादेश के बीच संबंध अच्छा रहे। बांग्लादेश के वर्तमान प्रधानमंत्री शेख हसीना का भी झुकाव भारत की ओर ही रहता है, परंतु बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियां मालदीव के तर्ज पर भारत का विरोध कर रही है और वहाँ के लोगों को भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार करने के लिए उकसा रही है। इसके लिए कई संगठन जगह जगह विरोध कर रही है। यह सब कुछ विदेशी ताकतों की मदद से किया जा रहा है। वे ताकतें जो चाहती है कि बांग्लादेश में भारत के बजाय उन देशों का प्रभुत्व रहे। कई अन्य देश चाहता है कि बांग्लादेश में उसके समर्थन वाली सरकार बने। अगर ऐसा होता है और अगर बांग्लादेश पर चीन का नियंत्रण हो जाता है तो भारत के नॉर्थ ईस्ट जैसे राज्यों में आसानी से अशांति फैलाई जा सकती है। हाल ही में बांग्लादेश में जनवरी 2024 में हुए चुनाव में कुछ पार्टियों ने चुनाव का बहिष्कार किया था। इस चुनाव में शेख हसीना फिर से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बन गई। ये पार्टियां वहां के लोगों में यह बात भर रही है कि ये चुनाव को मान्यता भारत के दखलंदाजी के कारण ही मिल पाया है। कई अन्य देश कह रहे हैं कि यह चुनाव निष्पक्ष रूप से नहीं हुआ है, परंतु बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना का कहना है कि बांग्लादेश के सृजन के बाद से यह चुनाव अब तक का सबसे निष्पक्ष चुनाव रहा है। परंतु विपक्षी पार्टियों के द्वारा चुनाव न जीत पाने के कारण वह चुनाव में भारत के दखलंदाजी का आरोप लगाकर लोगों को भारतीय उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए उकसा रही है। इंडिया आउट का कैंपेन चलाया जा रहा है। बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बीएनपी के संयुक्त सचिव रुहुल कबीर रिजवी ने बाइकॉट के तौर पर भारतीय कश्मीरी शॉल को भी फेंक दी थी। एक रिपोर्ट के अनुसार विपक्षी पार्टी बीएनपी का चुनाव चीन की ओर बढ़ रहा है। वहीं भारत के समर्थन में बांग्लादेश की मौजूदा प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा है कि अगर इन पार्टियों के नेता अपनी पत्नी की भारतीय साड़ी को जला दें या फेंक दें तब मैं विश्वास करूंगा कि आप भारतीय उत्पादों का बहिष्कार कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि हम भारत के मिजोरम से गरम मसाला आयात करते हैं। भारत के प्याज, लहसुन और अदरक को आयात करते हैं। इन मसालों का एक भी पैकेट अगर आपके आंगन में नहीं दिखेगा तब मैं जानूंगा कि आप भारत के सामानों का बहिष्कार कर रहे हैं। क्या वो इन मसालों के बिना खाने सकेंगे? उनके कहने का तात्पर्य है कि भारतीय उत्पादों के बिना बांग्लादेश में दिक्कतें आ जाएगी। बांग्लादेश के लोगों को भी यह समझना चाहिए कि भारत जैसे निश्छल और हितैषी पड़ोसी के साथ मिलकर रहने में ही बांग्लादेश की भी भलाई है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अन्य जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।